भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में भी जाना जाता है? लोकसभा के रूप में, राज्यसभा के रूप में, विधान परिषद के रूप में, विधानसभा के रूप में। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300, 500। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 252। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, दोनों का होता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उसका प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधान मंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या और उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है और बिहार में जो है 16, मध्य प्रदेश में 11 और आंध्र प्रदेश में हो गया आपका 11। तो सबसे ज़्यादा 31 है राज्यसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। 22 सदस्य, 16, 34। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। निम्न राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 11 और गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सभी को 11 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट और उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीट है। तो उपयुक्त में से सभी राज्यों मतलब कि सभी राज्य में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली में 3 संघ शासित क्षेत्र राज्यसभा में सीट है और पुडुचेरी में 1 है। तो दिल्ली और पुडुचेरी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है, बाकी कोई नहीं करता।
निम्न राज्यों युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो हम बोले थे मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में तीनों में 11-11 सीट है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात इसका आंसर होगा। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 राज्यसभा के सीटें। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं 2 वर्ष के पश्चात। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकती है? हाँ, नहीं। सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा पारित कर नहीं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा की भांति राज्यसभा को कभी नहीं भंग कर सकती है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ या नहीं? आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा के में प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। तो ये सब सही है। सी में राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, ही सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद की नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा हो। आंसर गलत है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? कुल सदस्य
संख्या का 1/5 कुल सदस्य संख्या का 1/6 कुल सदस्य संख्या का 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या है कुल सदस्य का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति के निर्धारित संख्या है 25, 50, 75, 100। राज्यसभा में गणपूर्ति के निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा सदन में उसका अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा की अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करता है। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो, नहीं, राज्यसभा का सभापति संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकता। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।